तो फिलहाल के लिए पहला क्वेश्चन है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोंगो डीबी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि मोंगो डीबी है क्या चीज़। तो मोंगो डीबी इज़ अ डेटाबेस। ठीक है, पहले से सुन लो डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ज़्यादा हाइपर वो डेफिनेशन है। बस जहाँ तुम्हारा डेटा स्टोर होता है ना, उसे डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो एक अलमारी है बड़ी सी जिसमें तुम्हारा सारा डेटा स्टोर हो रहा है, उसे डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर है क्या। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के टाइप क्या होते हैं, मतलब तुम्हारे पास अलमारी है तो कैसी कैसी अलमारी है तुम्हारे पास। तो बेसिकली यू हैव टू टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है, आपके पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस जिसे एसक्यूएल कहते हैं। एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, जिसे कहते हैं नो एसक्यूएल या फिर नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, इसको हम रिलेशनल वर्सेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस, इसकी डेफिनेशन तुम यहाँ से देख सकते हो। इसने दिया है क्या अच्छे से, इसने नहीं दिया। ठीक है, तो वैसे डेटाबेस का एग्जांपल देखा जाए अगर, तो रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल होते हैं एसक्यूएल वगैरह। किसी ने माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, इनके बारे में सुना है क्या, पोस्टग्रेस और माई एसक्यूएल के बारे में। कोई बात नहीं, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सुना है तो गुड। ठीक है, तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल और जो माई एसक्यूएल है ये टेबल्स के बेस पे चलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे देखो, जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की टेबल ये रही। ठीक है, सेल्स है, सेल की टेबल ये रही। और इसके बाद आता है हमारे पास एक नो एसक्यूएल डेटा। ठीक है, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसमें आता है मोंगो डीबी, अपाचे, कसांड्रा, रेडिस, काउचबेस, अपाचे। इन ये जो है आगे इनको छोड़ दो, बट प्राइमरी हमारे पास होता है मोंगो डीबी। ठीक है, तो मोंगो डीबी एक सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जिसमें हमारे बेसिकली जो डेटा होता है वो एक टेबल की फॉर्म में नहीं, बट कीज़ और वैल्यूज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, की वैल्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कहेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होता है बेसिकली, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो जैसे तुमने अगर मोंगो डीबी देखा होगा, हमारे पास इससे पहले हमने मोंगो डीबी बनाया था एक बार, अगर तुमको याद होगा मोंगो डीबी में। तो हमारे पास की और वैल्यू के पेयर में हमारे पास डेटाबेस में डेटा था। ठीक है, अब मैं तुम्हें एसक्यूएल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास साइन इन करता हूँ वापस से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैन यू सी माई स्क्रीन, सबको स्क्रीन दिख रही ना। ओके गुड। ठीक है, सो अभी तुम यहाँ पे देखोगे कि ये हमारे पास एक डेटाबेस है जो हमारा मोंगो डीबी के अंदर है। ठीक है, मोंगो डीबी के अंदर फ्लिपकार्ट डेटा हमने बनाया था सबके लिए, इफ़ यू रिमेंबर। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा जो डेटा है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। करेक्ट, सबको दिख रहा है यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर में डेटा। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन मोंगो डीबी। ठीक है, और जो तुम्हारा एसक्यूएल होता है, लाइक दिस इज़ योर एसक्यूएल, इसको मैं बड़ा नहीं कर सकता आई गेस। ठीक है, तो इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। ये टेबल है इसको, कंपनी नेम इज़ हेडिंग, ये हेडिंग है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी ए बी सी जो भी है, ये इसके नीचे के टेबल रोज और वो हैं, कॉलम्स हैं। ठीक है, तो दिस द डिफरेंस बिटवीन आपका जो भी हमारा क्या कहते हैं इसे, जो भी हमारा एसक्यूएल डेटा होता है, नो एसक्यूएल डेटा होता है। एसक्यूएल डेटा में द थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ टेबल बेस्ड फॉर्मेट, और हमारे पास नो एसक्यूएल डेटा होता है जो उसमें टेबल के बेस फॉर्मेट में नहीं होता है, बट उसमें की वैल्यू पेयर ऑब्जेक्ट के में डेटा स्टोर होता है। इतना समझ में आया सबको क्या। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा डेटा कि आईडी है शिवांश है, 25 है एज, शिवांश 24 है, शिप 32 वगैरह वगैरह। तो ये डेटा है तुम्हारा टेबल के फॉर्मेट में, और बाकी हमारा पास दूसरा है जो ये है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें की वैल्यू पेयर है सारे के सारे, ऐसा समझ लो इसे। तो क्लियर है क्या रिलेशनल डेटाबेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना खुद से, क्योंकि काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, ओके, सो दिस लेक्चर इज़ बेसिकली ऑन मोंगो डीबी। ठीक है, तो मोंगो डीबी हम बनाते कैसे हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं मोंगो डीबी में, वो हम सब आज करेंगे इन आर प्रीवियस एग्जिस्टिंग कोड।
ठीक है, जो हमारा पहले से कोड लिखा हुआ है इसमें विल बी जस्ट कनेक्टिंग आर मोंगो डीबी, और मोंगो डीबी कनेक्ट करके हम जो हमने गेट रिक्वेस्ट वगैरह करी थी वो हम मोंगो डीबी बनाएंगे अब, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अच्छा ठीक है। तो नाउ व्हाट शुड वी डू, पहले हमारे पास था मोंगो, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, हमको पहले अकाउंट बनाना होता मोंगो डीबी में, ठीक है। तो आई विल जस्ट क्रिएट वन अकाउंट ऑन मोंगो डीबी, मतलब मैं तो पूरा एंड टू एंड गाइड देता हूँ कि ये कैसे होता है कुछ भी चीज़, ठीक है। साइन इन करा, इफ़ यू हैव एन अकाउंट तो गुड है, इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन साइन अप। साइन अप पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि पहले तो जो भी था मेरा ईमेल नहीं, मुझे करना है शिवाय वाला ईमेल यूज़ करना है। लेट मी चेक मेरा शिवाय वाला ईमेल क्या है। ठीक है, gmail.com, ठीक है। तो पासवर्ड है मेरा जो इनका था, ठीक है, नॉट रोबोट, और साइन अप कर दिया मैंने। सो नाउ इट विल जस्ट सेंड यू अ मेल ऑन दिस रावत शिवाय वाला पार्ट, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट गो टू दैट अकाउंट, जीमेल खोलो, जीमेल खोलने के बाद फर्स्ट मोंगो डीबी आया होगा यहाँ पे, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन वेरीफाई ईमेल, देन योर ईमेल विल बी वेरीफाइड, और आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू, इसके बाद आपके पास खुलेगा मोंगो डीबी, ठीक है। अब ये लोडिंग हो रहा है, अपने आप शायद जाएगा आगे, यस अपने आप जाएगा, ठीक है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट वेट फॉर अ वाइल इट इज लोडिंग, ठीक है। देन यू हैव टू सेट योर गोल फॉर लर्निंग मोंगो डीबी। क्या कर रहे हो तुम, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, मोंगो के साथ यूज़ करोगे, जावास्क्रिप्ट नोड.जेएस के साथ यूज़ करोगे, कैसा डेटा के साथ यूज़ करोगे, कस्टमर प्रोफाइल, कैटलॉग वगैरह, यूज़र एक्टिविटी, यू कैन सेलेक्ट एनीथिंग, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट नन, जो भी तुम चाहो, ठीक है। प्लीज स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ डेटा, इट इज़ ऑप्शनल, सो यू कैन लीव इट, एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन नॉट श्योर, ये पे सर्च इंजन वगैरह, ठीक है। then just click on finish, and here your primary cluster will be deployed। पहला cluster तो तुम्हारा बनाना पड़ेगा, वो तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो you just need to select free वाला, क्योंकि हम लोग free यूज़ करेंगे सीखने के लिए, ठीक है। you can select the name of the cluster, मैं अभी cluster 0 पे ही छेड़ रहा हूँ, I'm not touching it, so कोई issue नहीं है इसमें। you just can create one deployment, ठीक है। तो ये आपका एक cloud service deploy कर देगा, ठीक है। it will take some time, so kindly इसको थोड़ा टाइम देना, ठीक है। जैसे मेरा यूज़र नेम बन गया है रावत शिवा, एंड पासवर्ड इज दिस, लेट्स जस्ट चेंज पासवर्ड टू 1 2 3 4, ठीक है। या फिर बेटर देन 1 2 3 4 इज रावत शिवा, ठीक है। सो दिस इज़ माई यूज़र नेम, दिस इज़ माई पासवर्ड, द सेम एज यूज़र नेम। मैंने क्रिएट डेटाबेस यूज़र किया, सो आई कैन नाउ एज अ यूज़र एक्सेस दिस डेटाबेस, ठीक है। कनेक्शन मेथड चूज़ किया, या फिर अभी करो या फिर बाद में करो, नो इशूज़, ठीक है। सो यू कैन क्लोज इट नाउ। अब now what will happen is your cluster will be in phase of creation phase, ठीक है। आपका cluster create हो रहा है, जब तक ये cluster create होता है तब तक what we can do is we can just go to our VS Code, ठीक है। so to run MongoDB in your ये क्या चीज़ है, अच्छा ठीक है। to run MongoDB in your file, मतलब आपके Node.js एप्लीकेशन में, फिर आपके Express एप्लीकेशन में, what you have to do, you have to install 2 things, ठीक है। पहले तो you have to install npmi mongoose, ठीक है। ये पहला सवाल होना चाहिए अब कि mongoose क्या करता है, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स बेसिकली, एक होता है mongoose और एक होता है MongoDB, ठीक है। ओके, एक mongoose है एंड देन इज MongoDB, ठीक है। सो देयर आर दीज 2 थिंग्स दैट यू नीड टू इंस्टॉल इन योर क्या कहते हैं, इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो mongoose क्या है, अभी एक सवाल है, mongoose क्या है। mongoose इज ए ODM लाइब्रेरी बेसिकली, ठीक है। ODM क्या होता है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग होता है। इट इज़ लाइब्रेरी फॉर MongoDB एंड Node.js, ठीक है। मतलब केवल सिंपल सी बात समझ लो कि mongoose की मदद से हम स्कीमा क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब स्कीमा क्या होता है स्कीमा इज समथिंग कि जैसे तुमने मान लो हमारे पास अभी तुमने देखा SQL में, ठीक है। व्हेन वी शो यू
व्हेन वी डिड दिस एसक्यूएल वाला पार्ट। तो यहाँ पे तुमने ये चीज़ देखी ना सबने, इसको खोल के, वेयर वाज दैट, ठीक है। तो ये है तुम्हारी टेबल ना, कंपनी नेम एंड स्टॉक प्राइस। तो स्कीमा बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे जैसे टेबल का हेडर है ना जो इसमें करंटली, ठीक है, टेबल का हेडर या फिर तुम्हारी जो कीज़ का नाम होता है इन योर मोंगोडीबी, बेसिकली नेम ऑफ योर कीज़, ठीक है। आपकी जो कीज़ होती है सारी, आपकी कीज़ मतलब कौन कौन सी कीज़ आपके पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती है स्कीमा के अंदर, ठीक है। स्कीमा की एक क्या बोलते हैं इसे, स्कीमा की एक डेफिनेशन अगर देखी जाए तो सिंपल सी बात है, इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस डेटाबेस, स्कीमा इज अ ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है ना आपका मोंगोडीबी का या फिर आपका डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करता है स्कीमा। डिफाइन करने का नेम भी उसी को स्कीमा कहता है, ठीक है। वो क्या बताता है हमको कि डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमने, ठीक है। अभी जैसे मैंने वर्क बेंच में दिखाया कि हमारे पास स्कीमा में कस्टमर नेम और मतलब कस्टमर टेबल है, इसमें कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी है, ठीक है। तो जो हमारी कस्टमर आईडी है एंड द कस्टमर नेम, जो हमारे पास कस्टमर आईडी एंड नेम है, वो थ्रू आउट द डेटाबेस एक कांस्टेंट रहेगा। अग्री और नॉट, कि हमारे पास सारे यूजर के पास कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी होगी, हाँ कि ना? डू यू थिंक इट इज़ अ केस, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास, जैसे अगर तुम मोंगो डीबी देखोगे, जैसे देखो अभी हमारे पास वी हैव दिस क्लस्टर 0 बन गया हमारे पास, ठीक है। वी हैव टू गो टू डेटाबेस। डेटाबेस में हमारे पास जैसे हम जाएंगे यहाँ पे, तो ऑलरेडी वी हैव समथिंग, ठीक है। हमारे पास एक ब्राउज कलेक्शन करके है जिसमें हमारे पास डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, डमी डेटा, ओके, ठीक है। लोड करते हैं सैम्पल डेटा, जस्ट लेट इट लोड। ठीक है, इसमें सैम्पल डेटा तो लोड हो, तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम हाँ स्कीमा बताते हैं। तो स्कीमा क्या है, ब्लूप्रिंट और स्ट्रक्चर, ठीक है। लेट मी राइट इट डाउन समवेयर। देयर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू गो थ्रू। इसके बाद यहाँ पे करते हैं, MongoDB स्टार्ट, ठीक है। तो पहला टर्म था हमारे पास स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। सिंपल सा, सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, वो डिफाइन करता है। इससे पहले हमने सुना क्या, मोंगूस। मोंगूस क्या है, इट इज़ अ लाइब्रेरी दैट हैज़ टू कनेक्ट द MongoDB डेटाबेस एंड परफॉर्म ऑपरेशन इन द डेटाबेस। मतलब आपकी सिंपल सी है, ODM बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अरे ODM, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग। मतलब आपकी सिंपल सी बात है, MongoDB से कनेक्ट होके उसमें टास्क परफॉर्म करने का काम करता है, जो वो है मोंगूस, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना खुद से, सब चीज़ क्लास में नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो एक तो ये था MongoDB। देन इसके अलावा हमारे पास आता है एक चीज़ जो कि अभी देखेंगे हम फ्यूचर में, वो होता है मॉडल, ठीक है। मॉडल क्या होता है, इट्स अ कंस्ट्रक्ट फंक्शन दैट टेक्स अ स्कीमा एंड क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको हम समझेंगे थोड़ी देर में जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे इस चीज़ का, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ योर डेटाबेस, कलेक्शन इन द डेटाबेस, ठीक है। चलिए, हो गया क्या, अरे यार, ठीक है। अभी हमने क्या किया, एटलीस्ट वी हैव डन, हमने सिंपल सी बात है अपलोड, अभी तक MongoDB इंस्टॉल किया, करेक्ट। Mongoose एंड MongoDB इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तब तक व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट import our MongoDB। हम कुछ नहीं कर रहे, वी आर जस्ट importing our mongoose, सॉरी, ठीक है। const mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। सो दिस इज अ सिंटेक्स, ठीक है। ये एक सिंटेक्स है mongoose को import करने के लिए, जैसे हमारे पास बाकी चीज़ें थी सेम उसी प्रकार से हमारे पास mongoose import करने के लिए सिंटेक्स है, ठीक है। अब हमने mongoose import कर दिया हमारी फाइल में, तो हमारा पहला काम क्या होता है कि mongoose को कनेक्ट करना होता है। बट कनेक्ट क्या करना है, अभी तो हमारा डेटा लोड नहीं हुआ। सो तब तक कनेक्ट कर लेते हैं, डेटा लोड होता रहेगा। जस्ट गो बैक टू योर ओवरव्यू और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। इट इज़ लोडिंग माई सैम्पल डेटा सेट, ठीक है।
सो यहाँ पे सबको क्या करना है, वेन एवर यू आर क्रिएटिंग योर MongoDB अकाउंट, आपके MongoDB अकाउंट में जाके तो पहले अपने इसमें डेटाबेस एक्सेस में जाके अपने यूज़र को चेक कर लेना कि आपके यूज़र का आईडी पासवर्ड क्या है। ठीक है, रावत शिवाई एक हमारा यूज़र है एंड पासवर्ड भी मेरा सेम वही है जो उसका नाम है अभी के लिए। ठीक है, एक बार जो आईडी पासवर्ड सेट हो गया दोबारा दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अगर तुम्हें दोबारा सेट करना है तो तुम सेम चीज़ कॉपी कर सकते हो यहाँ पे से और यहाँ पे सेव कर दो, अपडेट यूज़र कर दो और तुम्हारा पासवर्ड सेव हो गया होगा जिससे तुम्हारा नाम है जो भी है। ठीक है, देन सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, नेटवर्क एक्सेस चेक करना पड़ेगा कि आपको कि आपका कहाँ से एक्सेसिबल होगा। ठीक है, दिस इज़ फॉर एक्सेसिंग योर डेटाबेस, कि आपका डेटाबेस किस किस आईपी से एक्सेस कर सकते हो आप। तो करंटली इट इज़ फ्रॉम 110.226.192.59/32। ठीक है, सो ये CIDR रेंज होती है अभी बेसिकली। तो इसको छोड़ो, अभी इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम इसे अलाउ फ्रॉम एनीवेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी होस्टेड URL से वगैरह कहीं से भी तुम करना चाहो तो यहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो उस डेटाबेस को। ठीक है, अब कोई लिमिटेड IP नहीं रह गया। हाउएवर इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू डू दिस, आपको हमेशा एक्सेस की लिस्ट बनानी चाहिए इसमें रेदर देन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि तब कोई भी एक्सेस कर सकता है तुम्हारे डेटाबेस को। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम अभी काम करो फॉर डमी पर्पस यू कैन डू दिस। ठीक है, ये भी पेंडिंग में चला गया है, जस्ट लेट्स वेट फॉर मिनट, इट इज़ लोडिंग करंटली, let it load। ठीक है, तब तक व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट कनेक्ट इट। ठीक है, वो लोड होता रहेगा। तो अब जहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन कनेक्ट। हाँ, हमारे पास डेटा सेट इज लोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, लेट्स चेक आवर डमी डेटा सेट, किसने क्या दिया हमको। सो यहाँ पे देखो, इट हैज़ गिवन अस सेवरल थिंग्स, सैम्पल Airbnb का डेटा, सैम्पल गाइड्स का, सैम्पल Netflix। ठीक है, मतलब मूवीज़ का डेटा वगैरह सारे के सारे बहुत सारे इसने सैम्पल डेटा हमको दिए हैं। ठीक है, सो यू कैन एक्सेस दीज डेटाबेसेस, आपके पास सारे डेटाबेस के नेम्स हैं। ठीक है, अभी लेट्स गो बैक टू ओवरव्यू। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कनेक्ट करना पहले तो। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू कनेक्ट दिस MongoDB का क्लस्टर टू योर अपना Node.js एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगेन दे हैव सेड द सेम थिंग, आपका Node.js वर्जन होना चाहिए 5.5 और लेटर होना चाहिए। देन यू हैव टू डू MongoDB का इंस्टॉल। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। देन देयर इज अ कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, जो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कनेक्शन ऑफ योर MongoDB क्लस्टर विद योर आपकी एक्सप्रेस एप्लीकेशन। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट कम बैक टू दिस एंड यहाँ पे पहले तो ठीक है, टू कनेक्ट योर MongoDB तुम्हें Mongoose यूज़ करना है। अभी हमने कहा कि वी हैव Mongoose टू what we have Mongoose use, that helps to connect the MongoDB database and perform operation on the database। तो आपको अपने MongoDB में कुछ भी करने के लिए you need Mongoose। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, कनेक्शन करने के लिए you have simple command that is called mongoose dot connect। ठीक है, तो mongoose dot connect जो होता है आपका, it is responsible for connecting your MongoDB का सर्वर with your application। ठीक है, ये लेता है एक आपका URL। ठीक है, URL लेता है एंड देन इट हैज़ समथिंग कि जिसमें हम यहाँ पे कुछ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। हम सब प्रॉपर्टीज़ डिफाइन नहीं देखेंगे अभी, जस्ट अ मिनट। गलती हो गई। ठीक है, यहाँ पे बताइए। ठीक है, तो MongoDB.connect टेक्स 2 पैरामीटर्स। एक तो हमारे पास URL लेता है MongoDB का, जो हमने कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी करी है। दिस थिंग वी आर अटैचिंग दिस थिंग इनसाइड दिस MongoDB वाला पार्ट। ठीक है, कनेक्ट के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग में। देन देयर कम सेवरल पैरामीटर्स। ठीक है, इसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें हमारे पास आता है कि एक ठीक है, न्यू URL पार्सर ट्रू और यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू। इनमें इनका मतलब कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात है। ये हमारा डेप्रिशिएटेड जो वार्निंग होती है ना, डेप्रिशिएटेड वार्निंग होती है, उनको हमको अवॉइड करने में यूज़ करता है। ठीक है, टू अवॉइड मतलब पुरानी चीज़ें जो वार्निंग आते थे फालतू, उस वार्निंग को अवॉइड करता है। और ये भी सेम चीज़ करता है कि जो भी तुम्हारा वो है, क्या कहते हैं इसे,
ठीक है, दूसरा न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज यू नॉट टू अवॉइड वो, बट इट इज़ टू एनेबल न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट इंजन। ठीक है, तो MongoDB क्या करता है, एक कनेक्शन मैनेजमेंट इंजन यूज़ करता है। तो ये सिंपल सी बात है कि आपका नया कनेक्शन इतना तो मैं जानने की जरूरत नहीं है कि कनेक्शन मैनेजमेंट इंजन क्या होता है MongoDB के अंदर। इट इज़ जस्ट एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये भी यूज़ हो सकता है इसमें। ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास आता है डॉट देन। ठीक है, सेम चीज़ प्रॉमिस रिटर्न करता है ये। MongoDB डॉट कनेक्ट इज़ अ प्रॉमिस, जो भी प्रॉमिस रिटर्न करता है। इसके बाद हम देन कैश लगाते हैं कि आपका कनेक्शन हो गया तो भैया कनेक्शन सक्सेसफुल दिखाओ, और नहीं हुआ तो वो दिखाओ फिर। ठीक है, पासवर्ड की जगह पे यू हैव टू गिव द पासवर्ड दैट इज अगेन द नेम ऑफ माई डेटाबेस, नेम ऑफ द यूज़र, सॉरी नॉट डेटाबेस, नेम ऑफ द यूज़र। ठीक है, अभी लेट्स चेक इट कि ये चल रहा है क्या। cd backend npm start, लेट्स चेक यहाँ पे। तो इसने मेरे को थ्रो किया है एक एरर। ठीक है, तो एरर क्या है, अच्छा एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, सॉरी, सो बिकॉज माई नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन इज रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कनेक्शन कनेक्टेड टू डेटाबेस आ गया। ठीक है, व्हेन यू हैव डन दिस MongoDB डॉट कनेक्ट वाला पार्ट, तो यहाँ पे तुम्हें पता कैसे चला कि इट इज़ कनेक्टेड। तो मैंने यहाँ पे इसलिए डॉट देन के अंदर कनेक्टेड टू डेटाबेस लिखा कि आई एम नाउ एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है ये। कैन एवरीवन सी दिस और नॉट कनेक्टेड। अब मैं एक स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, तो काइंडली किसी को डाउट होगा तो काइंडली रेज योर हैंड। ठीक है, डू नॉट स्टिक टू दिस थम्स अप वाला पार्ट, क्योंकि मैं सिंगल स्क्रीन पे हूँ तो आई कैन नॉट सी योर रिस्पॉन्सेस, या फिर कुछ भी होने देख सकता मैं। तो जब किसी को कुछ डाउट आएगा बीच में तो काइंडली रेज योर हैंड। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम, वी वर इन दिस। ठीक है, तो कनेक्टेड डेटाबेस आ गया, तो इसका मतलब है तुम्हारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि एक इसके लिए मैंने वो बनाया था। चलो छोड़ो, इसकी मैं तुम्हें दे दूँगा बाद में वो। जस्ट अ सेकेंड, सांस भूल गई, बहुत दिन बाद इतना बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कनेक्शन हो चुका है हमारा। लेट्स कम बैक टू आवर MongoDB। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू नाउ क्रिएट स्कीमास। ठीक है, हमको स्कीमा वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमको क्या करने पड़ेंगे, हमारे स्कीमा वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। नाउ वी हैव वेरी क्या करें यार, इतने में से कौन सा चाहिए हमें। ठीक है, सैम्पल सप्लाई सेल्स, लेट्स चेक दिस वन। ठीक है, इट इज़ अ प्रीटी स्मॉल डेटाबेस, ये चलेगा। ठीक है, तो हमको इसमें अब स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट वन स्कीमा। हमारे पास MongoDB कनेक्ट हो चुका है, हमने डेटाबेस सेटअप कर लिया, हमने नेटवर्क चेक कर लिया कि हमारे पास कहाँ से एक्सेसिबल होगा। नाउ वी जस्ट नीड टू क्रिएट स्कीमास। ठीक है, स्कीमा कैसे बनते हैं अब, तो तुम्हें सिंपल सी बात है, कमांड लिखनी पड़ेगी। कमांड नहीं मतलब बेसिक डिफाइन करना पड़ेगा। कॉन्स्ट यू मान लो क्या था हमारे पास, सेल्स स्कीमा। ठीक है, सेल्स स्कीमा इक्वल टू, सिंपल सी बात है, मोंगो का हमको इंस्टेंस क्रिएट करना है। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दिस mongoose। ठीक है, तो mongoose के पास एक मेथड होता है mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, सो स्कीमा क्या करता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग अ स्कीमा इन योर MongoDB। ठीक है, आपके MongoDB के अंदर स्कीमा क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये मेथड। ठीक है, अब स्कीमा डिज़ाइन कैसे करते हैं, हाउ यू डिज़ाइन अ स्कीमा। स्कीमा पहले तो क्या होता है, अगेन आई एम कॉपिंग पेस्टिंग दिस कि ये क्या है, स्कीमा क्या है, ताकि तुम लोग भूल ना जाओ। ठीक है, स्कीमा कुछ नहीं है, बेसिकली ऐसा समझ लो कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पर डेटाबेस में तुम्हारे पास क्या क्या है, आईडी है, सेल डेट है, आइटम्स है, स्टोर लोकेशन है, कस्टमर है, आइटम्स क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, इससे चाहिए यार।
ये मूवीज़ करते हैं फिर, लेट्स डू मूवीज़ इंस्टेड ऑफ दिस सेल्स। मूवी स्कीमा, ठीक है। मूवी स्कीमा में हम कर रहे हैं, हमको स्कीमा का ब्लूप्रिंट डिफाइन करना है। सो द ब्लूप्रिंट शुड बी लाइक दिस। हमारे पास क्या क्या है, आईडी है, प्लॉट है, जॉनर है, कास्ट है, पोस्टर है, टाइटल है, फुल स्पॉट भी, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है मूवी स्कीमा में। तो वी हैव टू डिफाइन ऑल दिस, और मुझे इसको डिफाइन करने में मौत आती है, बट खैर ठीक है। तो लेट्स से इसने ये दिखाया हमको, ठीक है। सो व्हाट आर दीज, अगर तुम इनको देखोगे, टाइटल स्ट्रिंग, डायरेक्टर स्ट्रिंग, जॉनर स्ट्रिंग, जॉनर स्ट्रिंग है क्या, इट इज़ आई गेस नॉट अ स्ट्रिंग, इट इज़ एन एरे ना, ठीक है। तो जॉनर इज स्ट्रिंग नहीं है, एरे, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो अभी इसमें जो तुम्हें दिख रहा है, इट इज़ अ स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट है, हमारे पास अभी मूवी स्कीमा जो है, हमने क्या किया, हमने मूवी स्कीमा बनाया है कि हमारे पास टाइटल होगा, डायरेक्टर होगा, जॉनर होगा, ईयर होगा, ठीक है। तो बट तुम्हारे पास ये दिख रहा है, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इन सबको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ फॉर एज ऑफ नाउ, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एवरी वन ऑफ दिस, बिकॉज हमको सब कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है। हमको चाहिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, ठीक है। और स्कीमा अभी के लिए क्रिएट, अभी स्कीमा पे ध्यान इतना देना, क्योंकि वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन गेट रिक्वेस्ट। पहले हम गेट कर देंगे, उसके बाद हम फोकस करेंगे, कल से स्कीमा पे फोकस करेंगे कि स्कीमा बनाते कैसे हैं, हाउ डू वी क्रिएट अ स्कीमा फॉर पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह। अभी के लिए वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर और गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमने स्कीमा में बनाया है हमारे पास टाइटल, एंड हाउ द स्कीमा वर्क्स इज, तुम्हें पहले की का नाम देना पड़ता है कि तुम्हारी की का नाम क्या है, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में है, ठीक है। सो द टाइटल इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, डायरेक्टर जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, जॉनर जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, बट एक एरे के अंदर, मतलब एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है। जो जॉनर है आपके, वो एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है। देन इट इज़ ईयर, कौन सा है, नंबर, ठीक है। तो इस पर तुम थोड़ा और सर्च कर लेना कि भैया ये एरे ऑफ स्ट्रिंग को ऐसे रखा है तो और चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। डेटा टाइप्स, बेसिकली यू हैव टू सर्च फॉर डेटा टाइप्स की क्या क्या हो सकती है। जैसे ईयर एक नंबर है, ठीक है, डायरेक्टर एक स्ट्रिंग है, एरे कैसे दिखते हैं, एरे ऐसे दिखते हैं, ठीक है। एरे ऑफ स्ट्रिंग कैसे दिखते हैं, तो एरे ऑफ स्ट्रिंग ऐसे दिखते हैं। तो ये चीज़ें तुम थोड़ा सा देख लेना। और इसमें एक और भी चीज़ होती है, जैसे आईडी है, ठीक है, लाइक वी आर हैविंग द अंडरस्कोर आईडी, करेक्ट। सो फॉर इफ यू आर राइटिंग फॉर अंडरस्कोर आईडी, सो व्हाट यू हैव टू राइट दिस वे, अंडरस्कोर आईडी and then mongoose.schema.types.object_id. so it is a way of representing, ठीक है, आपकी mongo की जो ऑब्जेक्ट आईडी होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, या फिर इससे कहते हैं ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। आपकी जो यूनिक आइडेंटिफायर है ना, दिस ऑब्जेक्ट आईडी, इट इज डिनोटेड यूजिंग दिस mongoose.schema.types.object_id, ठीक है। इस प्रकार से आईडी को लिखा जाता है, एंड अदर थिंग्स के लिए यू हैव टू राइट जस्ट लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो आपके जितने जितने की वैल्यू पेयर्स होंगे उतने उतने आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू ऐड एवरीथिंग, बट क्योंकि आपका जो mongoose होता है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है चीज़ों को, ठीक है। बट हमको लिखना, जब हमको पोस्ट वगैरह करना होगा तो हमारे पास स्कीमा के बेस पे ही अपलोड होती चीज़ें, ठीक है। गेटिंग इट एवरीवन, आर यू गेटिंग इट और नॉट। स्कीमा समझ में आया सबको क्या होता है, स्कीमा क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। आपके जो डेटाबेस में डेटा किस प्रकार से अरेंज होता है वो स्कीमा डिफाइन करता है, ठीक है। तो हमने अभी तक स्कीमा में कुछ नहीं बनाया, हमने केवल 4 चीज़ें लिखी स्कीमा में, टाइटल, डायरेक्टर, जॉनर और ईयर। हमने उनके डेटा टाइप्स डिफाइन किए कि किस टाइप का डेटा हम उसमें अपलोड करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है स्कीमा, तो हमने बना दिया। नाउ व्हाट वी हैव मॉडल आता है हमारे पास अब, ठीक है। मॉडल, अब हमने मॉडल के बारे में देखना है, जैसे मॉडल क्या होता है। तो मॉडल इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट टेक्स अ स्कीमा एंड क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब जो आपका अपलोड हो रहा होगा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द कलेक्शन इन द डेटाबेस, एक कलेक्शन, डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन डिफाइन वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। सो आपका ये डेटाबेस है, ठीक है। you have having this data set, sample amplix is a database, sample restaurant is a database, sample geospatial is a database, sample guide data, these are databases, ठीक है। डेटाबेस के अंदर यू हैव स्पेसिफिक कलेक्शंस, जैसे सैम्पल एम्प्लिक्स के अंदर वी हैव कलेक्शन लाइक कमेंट्स कलेक्शन, एम्बेडेड मूवीज, सेशन, थिएटर, यूजर्स, गेटिंग इट, ये आपके कलेक्शंस है। तो जो आपका ये मॉडल है ना, मॉडल, ये मॉडल क्या डिफाइन करता है, ये कलेक्शंस को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है, नॉट डिफाइन, कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, बताइए भैया, समझ में आया क्या। ओके गुड।
ठीक है, तो हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास ये जो होता है ये सारी चीज़ें किस में आती है, मॉडल के अंदर आती हैं, ठीक है। और मॉडल क्या करता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करता है जो कि एक स्कीमा लेता है। तो मॉडल का सिंटेक्स कैसा होता है, ऐसे मान लो कॉन्स्ट मूवीज़। अब तो मैं सबको बता, कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स में हमेशा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, मतलब कैपिटल लिखते हैं इसे, ठीक है। अगेन हमारे पास एक वो होता है जैसे mongoose डॉट वो है स्कीमा है, वैसे हमारे पास mongoose डॉट मॉडल होता है एक फंक्शन जिसमें हमें सिंपल सी बात है, जैसे हमने एक मूवीज़ का जो स्कीमा भेजना पड़ता है विद अ नेम, ठीक है, उसका नेम क्या है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली कंपाइल्ड वर्जन ऑफ स्कीमा, ठीक है, ऐसे कह सकते हो, इट इज़ अ कंपाइल्ड वर्जन ऑफ स्कीमा, ठीक है, जिसकी मदद से हम CRUD ऑपरेशंस वो कर सकते हैं अपने स्कीमा के ऊपर, अपनी बेसिकली डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं CRUD ऑपरेशन, वो होता है हमारा मॉडल, ठीक है। सो बेसिकली मूवीज इज अ मॉडल नाउ, ठीक है, इट इज़ ए इंस्टेंस ऑफ दिस mongoose डॉट मॉडल मूवी स्कीमा का, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज सीधे सीधे हमारे पास हमारी गेट एपीआई, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं है ज़्यादा, हमारे पास एक गेट एपीआई है, जस्ट लेट मी वीडियो, ठीक है। तो अब हमारे पास गेट एपीआई बनाने का तरीका क्या था, व्हाट वी वर हैविंग, हमारे पास सिंपल से गेट एपीआई यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो लेट्स जस्ट कॉपी इट, ठीक है। मैं कुछ नया नहीं लिखने वाला हूँ। हमारा डेटाबेस, वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड आवर डेटाबेस, वी हैव आवर MongoDB का सारा चीज़ें, हमको सिंपल सी बात है गेट रिक्वेस्ट वो करना है, तो हम क्रिएटिंग है गेट रिक्वेस्ट ऑन मूवीज़, ठीक है। इफ़ अ यूज़र इज सेंडिंग ए गेट रिक्वेस्ट ऑन मूवीज़, सो हमको क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू सर्च फॉर द मूवीज़, हमारे पास जो भी डेटाबेस है हमको सर्च करना है मूवी में, ठीक है। सो वी ऑलवेज यूज अ ट्राई कैच ब्लॉक इफ यू आर राइटिंग अ डेटाबेस, ठीक है। ओके गुड, यहाँ पे अपना भी आ गया कैच, ठीक है। तो हमारे पास हमने एक ट्राई कैच ब्लॉक लिखा। ट्राई कैच ब्लॉक कुछ इस प्रकार से काम कर रहा है कि वी आर यूजिंग मूवीज डॉट फाइंड मेथड, ठीक है। मूवीज डॉट फाइंड मतलब सारे के सामने कुछ डिफाइन नहीं किया कि फाइंड क्या करना हमको, तो हमारी जो मूवी है उसमें सारे के सारे रिजल्ट मिलेंगे हमको, ठीक है। और हमने क्या किया कि मूवीज़ क्या है हमारा, अगेन मूवीज़ इज़ अ मॉडल, मॉडल क्या हुआ हमारा, दिस मूवीज़ मॉडल, जो भी हमारा मूवी मॉडल है, ठीक है। ये हमारा मूवीज़ मॉडल है, मूवी स्कीमा से देता है, और हमारे पास स्लैश मूवी राउट पे हमको सारी मूवीज़ मिल जानी चाहिए अभी, ठीक है। दिस इज़ आर बेसिकली एपीआई, ठीक है। अभी हम लेट्स चेक दिस एपीआई कि अगर ये एपीआई काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। लेट्स गो टू लोकल 3000/movies, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमें एम्प्टी एरे आ रहा है, ऑल्दो वी हैव डेटा इन आर दिस, हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्टी एरे आ रही है। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हमारे पास हमने MongoDB को अपना, इवन दो वी हैव कनेक्टेड इट, कहाँ गया हमारा कनेक्शन, हमने कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश किया है, बट वी हैवेंट गिवन द नेम ऑफ आवर डेटाबेस, ठीक है। तो प्रीवियसली ऑल्सो व्हेन वी क्रिएटेड द एपीआई फॉर फ्लिपकार्ट बैकएंड, याद है सबको फ्लिपकार्ट बैकएंड में, सो वी रोड समथिंग इनसाइड दीज थिंग्स, मैंने कहा था यहाँ पे अपने नेम ऑफ द डेटाबेस लिखो। सो दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। आपको अपने डेटाबेस का नाम जो है, जैसे कि इसका नाम है सैम्पल अंडरस्कोर एमफ्लिक्स, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, सैम्पल अंडरस्कोर एमफ्लिक्स, ठीक है। शायद ये एमफ्लिक्स, सैम्पल अंडरस्कोर एमफ्लिक्स, ठीक है। अब हम करेंगे सेंड, इट इज लोडिंग, the response is more and memory display not supported, you can manage this using response latency string, ओके, ठीक है। तो अभी के लिए शायद डेटा आ रहा है, डेटा इज कमिंग बट इट इज़ नॉट कमिंग ऑन अवर थंडर क्लाइंट, ठीक है, क्योंकि 2 MB से ज़्यादा का डेटा हो गया हो। सो लेट्स गो बैक अवर ब्राउजर, localhost 3000/movies, अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारा मूवी का डेटा तुम्हें दिखना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि वाई शुड द मूवी डेटा शुड बी विजिबल हियर, समझ में आ रहा है सबको। चेक क्या हुआ है भैया, ओके आ गया, ठीक है। तो सो दिस इज योर मूवी डेटा,
ठीक है, आपके पास जितना मूवी का डेटा प्रेजेंट था हमारे पास इसके अंदर, ये सारा और इसके बाद जितने पेजेस होंगे इसमें सारा मूवी का डेटा यू आर हैविंग ऑन दिस पेज। ठीक है, गेटिंग। तो गेट एपीआई समझ में आया सबको कि गेट एपीआई तक अभी हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन टिल नाउ? जल्दी बताओ। इज एनीवन हैविंग एनी डाउट्स कि एक एक स्टेप पे हमने क्या क्या किया, क्यों किया? किसी को समझ में आया नहीं आया बताओ मुझे, अभी बता दो। सबको समझ में आएगा? एक बार एवरीवन प्लीज थम्स अप फटाफट इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सर वीडियो तो प्रोवाइड होगी ना? हाँ हाँ भैया दे दूंगा यार, इतना टेंशन मत लो उसकी। ठीक है। ठीक है, तो समझे ना सभी लोग कि ये डेटा क्यों आ रहा है लोकल 3000 पे, ये सारा डेटा? अगर समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो बताओ मुझे। अभी फिर से कह रहा हूँ, 10 बार पूछूंगा, बताओ। बाद में नहीं होना चाहिए कि भैया पता है नहीं। भैया मुझे मॉडल जो आप बता रहे थे तब थोड़ा समझ में नहीं आया था, ऊपर से चला जाता है, पर मॉडल बता देंगे। ठीक है, तो मॉडल कुछ नहीं होता है, मैंने कहा मॉडल इज़ बेसिकली आपका जो स्कीमा का कंपाइल्ड वर्जन है। ठीक है, जैसे हमने स्कीमा में, मैंने तो बताया स्कीमा क्या होता है। स्कीमा जो ये टाइटल, डायरेक्टर, जॉनर, ईयर वगैरह ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये सारी चीज़ें आ रही हैं तुम्हारी यहाँ पे से। तुम्हारा जो डेटाबेस के अंदर तुम्हारा पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो, ठीक है, उनके बेसिकली हेडर समझ लो इनको। ठीक है, तुम एक टेबल के फॉर्म में अगर से अरेंज करोगे मनोज, तो तुम्हें दिखेगा कि पोस्टर है सबका, जैसे पोस्टर है, इसके पास ये वाला पोस्टर है, अगले वाले के पास भी कुछ पोस्टर होगा। ठीक है, सबके पास पोस्टर होगा। ठीक है, स्कीमा बेसिकली तुम्हारे हेडर्स होते हैं टेबल के, ऐसा समझ लो। ठीक है, तुम्हारा स्ट्रक्चर डेटाबेस का। बट जो तुम्हारा मॉडल होता है ना, मॉडल तुम्हारे डेटाबेस के अंदर तुम्हारा स्पेसिफिक कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शन को डिनोट करता हो। ठीक है, जैसे मूवी कलेक्शन है अभी यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास कमेंट्स वाला कलेक्शन है, हमारे पास सेशन कलेक्शन है। तो मॉडल जो होते हैं हमारे मूवीज़ को मतलब ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझे? जी भैया। ठीक है, तुम्हारे कलेक्शंस को जो डिफाइन करता है वो मॉडल होता है, जो तुम्हारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है वो तुम्हारा स्कीमा होता है। इतना डिफरेंस है, इसके बाद थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर समझ जाओगे, वैसे इतना कुछ खास नहीं इसमें। ठीक है, थकान लगी यार बोल बोल के। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? ठीक है, मूवीज़ आ गई। अब इसमें तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ मैं, देन वी कैन जस्ट रैप इट अप। फालतू एक ही दिन में इतना लोड नहीं लेना चाहिए। तो हमारे पास देखो, अभी हमने क्या किया, हमने सारी मूवीज़ एक रिक्वेस्ट में भेज दी। ठीक है, बट इज़ इट एन आइडियल अप्रोच कि आपने कोई एपीआई बनाई और उसमें 2000 रिस्पॉन्स आ रहे हैं? क्या एक आइडियल अप्रोच है क्या गाइस? ज़रा थम्स अप बताओ मुझे, किसको लगता है आइडियल अप्रोच है? अगर तुम एक बड़ी एपीआई बनाओगी इसमें तुम्हारे 2000 रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जैसे कि ये था, तो जैसे यहाँ पे अभी एप्लीकेशन ब्रेक होगी ना हमारी, मतलब ये थंडरलाइन ने मना कर दिया इसने भाई कि रिस्पॉन्स बंद ज़्यादा है तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से हमारा अगर स्लो चलेगा तो 2 MB लोड करने में बहुत टाइम लगता है यूजर्स को, एंड इट इज़ नॉट एन आइडियल एक्सपीरियंस। करेक्ट? डू एग्री विद मी और नॉट? सारे एग्री करते हैं क्या? यस भैया। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने कहा कि ये इस प्रकार से होता है, तो मतलब कुल मिला के ऐसी बात है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है तो हमारे पास क्या होता है, वी हैव अ लिमिट। ठीक है, कि हम कितना डेटा भेजना चाहें बैक एंड से, फ्रंट एंड से भी होल्ड कर सकते हैं, बट फिर वी वुड बी प्रेफरिंग इट फ्रॉम द बैक एंड। हम हमेशा फाइंड के बाद लिमिट लगा सकते हैं कि हमको कितना डेटा देना है टू आवर पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जैसे रिक्वेस्ट और स्टेटस और सेंड में रिजल्ट आया, तो रिजल्ट जो ले रहा है, रिजल्ट से पहले व्हाट वी वुड डू, वी वुड यूज डॉट लिमिट। ठीक है, लिमिट एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें हम पैरेंट्स के हम अंदर पास करते हैं कुछ वैल्यूज, जैसे कि मान लो 30। ठीक है, मैंने 30 पास कर दिया। अब मेरी जो रिक्वेस्ट है इट वुड ओनली गिव मी 30 डेटास। ठीक है, अगर तुम लोग को 3000 पे जाओगे यहाँ पे, तो ये इसको तुम्हें दिख रहा हो, तुम्हें लोड करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत लंबा रिक्वेस्ट है। बट इफ़ यू स्टिल क्लिक ऑन दोबारा, तो तुम्हारे पास तुम्हें दिखेगा कि बहुत जल्दी लोड हो गया है। करेक्ट? दिखा सबको कि कितनी जल्दी लोड हुए हैं? सेम गोज़ फॉर, अगर तुम इसमें लिमिट के अंदर 10 डाल दो, मान लो इफ़ यू वांट टू शो इट, 10 डाल दो तो और तेज़ लोड हो जाएगा। जैसे तुमने क्लिक किया और तुम्हारा डेटा लोड हो गया। ठीक है, सेम गोज़ फॉर तुम्हारा लोकल 3000 पे भी क्लिक करोगे और एकदम से डेटा लोड हो गया। सो सी टाइम इज़ 154 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अगर तुम्हारा पास मान लो
1000 है, ठीक है, तो 1000 का डेटा लोड करने में कितना टाइम लगेगा इसे? 1.73 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब मुझे बताओ 1.73 सेकेंड ज़्यादा है या फिर 150 मिली सेकेंड ज़्यादा है? गेटिंग माई पॉइंट? तो 1.73 सेकंड ज़्यादा है सर। यस, तो अभी हमको कुल मिला के इस हिसाब से काम करना है कि हमारी एप्लीकेशन फास्ट हो जाए बहुत, ठीक है। तो एप्लीकेशन फास्ट कैसे होगी? जब तुम रेट लिमिटिंग वगैरह यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस रेट लिमिटिंग को तुम यूजिंग लिमिट टू गेट ओनली 10 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या फिर फ्रॉम द डेटाबेस। आप जितना यहाँ पे लिमिट रखोगे उतना आपको डेटा मिलेगा। बोलिए मनोज। भैया जैसे हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी तो वो 30 डेटा के बाद देगा नहीं डेटा, है ना? हाँ जी, तो भैया हम इसकी जगह पे जैसे इन्फानाइट स्क्रॉलिंग भी लगा सकते थे ना, कि वो एक बार में हाँ डिस्प्ले वही 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 वही, तो वही नेक्स्ट बात है। अभी के लिए मैं तुम्हें क्यों लिमिट समझा रहा हूँ, ताकि लिमिट से तुम एक चीज़ ना समझ लो कि तुम्हारे पेज की तुम लिमिट कर सकते हो डेटा को। अभी हम पेजिनेशन देखेंगे, वो नेक्स्ट चीज़ है पेजिनेशन का, ठीक है, कि तुम डेटा को पेजिनेट कैसे कर सकते हो कि एक पेज में इतना ही डेटा दिखे, ठीक है। तो अभी के लिए लिमिट समझ में आया सबको कि वाई वी आर यूजिंग लिमिट? क्लियर है सबको कि वाई वी आर यूजिंग Yes, लिमिट? ठीक है। तो लिमिट क्लियर होने के बाद वी वुड डू, हम थोड़ा समझेंगे अब पेजिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह जो रेट पोस्ट रिक्वेस्ट है वो बांधेंगे, कल देंगे, कल या परसों देंगे उसे। अभी के लिए हम देंगे पेजिनेशन वाला पार्ट, कि हम पेजिनेशन कैसे कर सकते हैं। कि मान लो यूज़र ने कहा, जैसे मनोज ने कहा भी कि हमको एक पेज में इसमें 10 डेटा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मूवी स्लैश पेज इक्वल टू 2 कर दूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ और डेटा चाहिए, मतलब पेज इक्वल टू 3 कर दूँ, कुछ और डेटा चाहिए, करेक्ट। आई वॉन्ट दिस फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये कैसे होता है? सो फॉर दैट यू हैव टू अगेन क्रिएट एन API। so what you can do, app.get, अरे यार app.get, ठीक है। तो आपको app.get करने के बाद क्या करना होता है? सेम चीज़ करनी होती है, कुछ मतलब नया चीज़ नहीं है। स्लैश मूवीज़ पे करेंगे हम, स्लैश सॉरी स्लैश API पे करते हैं, इसे मूवी पे नहीं करते हैं, स्लैश मूवीज़ पे, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सी API स्लैश मूवीज़ आउट बनाया। मैंने इसलिए बना ताकि डिफरेंट रहे, इससे डिफरेंट रहे, ठीक है। तो हमने ये बनाया। देन व्हाट वी वांट टू डू, हमको एक फंक्शन चाहिए, ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अरे नीचे आ जा, ठीक है, हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी आ गया। देन व्हाट वी वांट टू डू, हमको करना है कि हम पर पेज पे, पहले तो हम पेज गेट करेंगे। अभी हम मान लो अभी हमारी रिक्वेस्ट होगी, जो रिक्वेस्ट कैसा आएगी, मूवीज़ नहीं आएगी, ऐसा आएगी रिक्वेस्ट वुड बी API स्लैश मूवीज स्लैश पेज इक्वल टू 3, ऐसे कुछ रिक्वेस्ट होगी मेरी, ठीक है। नाउ माई रिक्वेस्ट शुड लुक लाइक दिस, ठीक है। तो अभी मुझे पेज, अब मुझे कोई बताओ कि पेज को कैसे गेट करूँ मैं? हाउ कैन आई गेट दिस पेज वाला पार्ट इन माई, इसके अंदर? कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन आई एक्सेस माई पेज इनसाइड माई API राउट? भैया हम यहाँ पे वो कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा पेज कंडीशन नहीं लगानी, इस कंडीशन लगानी नहीं है, कंडीशन की बात नहीं की मैंने। बस इतना बोला कि जो मैंने पेज लिखा है यहाँ पे, ये पेज, इसको मैं गेट कैसे करूँगा हमारे इसके अंदर, जो मेरा राउट है। मुझे कैसे पता चला यूज़र ने पेज 3? पैरम से ठीक है, डॉट लगा करेक्ट। के। बट देखो अभी एक और चीज़ तुम कंफ्यूज हो गए हो, पैरम्स अलग चीज़ होती है एंड क्वेरी पैरामीटर अलग चीज़ हुआ है, ठीक है। तो क्वेरी हम फिलहाल यहाँ पे क्वेरी यूज़ करेंगे, नॉट पैरम्स। पैरम्स भी यूज़ कर सकते हैं हम, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स यूज़ कर सकते थे, बट वो पैरम्स कब होता है? जब स्लैश के बाद आईडी हो, आपका यूज़र नेम है जो स्लैश के बाद, इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ मैंने, ये क्वेरी पैरामीटर है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट अ पैरामीटर। ये जो आपका पैरम्स मतलब जो नॉर्मली स्लैश, जैसे मूवी स्लैश मूवीज़ है, तो ये एक पैरामीटर वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, राउट हो सकता है, ठीक है, सब राउट बोलते हैं इसे, ठीक है। बट हम जब क्वेरी पैरामीटर डालते हैं पेज इक्वल टू 3, तो पेज इक्वल टू 3 को हमको करना पड़ता है कैसे? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। रुक जाओ, लेट्स राइट इट डाउन। कहाँ गया? हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या लिखेंगे? मान लो कि हमको पेज चाहिए, ठीक है, पेज हमारा है कौन सा? पेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज, ठीक है। पेज क्या है? अगेन पेज कुछ नहीं है, आपका पेज जो एक पैरामीटर जो है, मतलब जो हमने पास किया क्वेरी पैरामीटर, वो पेज है यहाँ पे,
ठीक है, गेटिंग इट? इतना समझ में आएगा सबको कि पेज क्या है भैया? ठीक है, अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि पेज हमने, मान लो अगर यूज़र ने पेज भेजा ही नहीं तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे 1 डाल दो। ठीक है, कि अगर पेज रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज है तो ठीक है, अगर ये अनडिफाइंड आता है तो यहाँ पे 1 ऑटोमेटिकली होना चाहिए, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पेज 1 हो जाना चाहिए। क्लियर है सबको? और ऑपरेटर है ये, रिमेंबर दिस और ऑपरेटर। बोलो। भैया ये जैसे कि अभी यूज़र ने हमें पेज दिया ही नहीं, हम्म। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको 1 देंगे और ऑपरेटर लगा के। यस अगर कुछ नहीं दिया तो 1 है। यस लेकिन भैया करेक्ट जब वो हमें पेज, जैसे अगर वहाँ पे 2-3 देगा तो वो दूसरे तीसरे पेज पे जाएगा ना? करेक्ट। हाँ ठीक है भैया। ठीक है, ओके। तो हमारा पेज जो है हमारा सेट हो चुका है पेज नंबर 1 पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमको एक लिमिट भी लगानी है। ठीक है, लिमिट यहाँ पे दिख रहा होगा सबको कि लिमिट क्या है, बट हम यहाँ पे हमेशा हार्ड कोड नहीं लिखते हैं। लिमिट हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्स्ट लिमिट इक्वल टू, मान लो 10 है। ठीक है, अब मैं लिमिट भी भेज सकता हूँ, आई कैन टेक द लिमिट फ्रॉम दिस क्वेरी पैरामीटर ऑल्सो। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट लिमिट ऑल्सो। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ क्वेरी, इसके बाद पेज के बाद, और पेज के बाद साथ एंड लगाते हैं हम, एंड लिमिट इक्वल टू 20 मान लो। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ करके हम अलग अलग क्वेरी पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, अब ये चेक करना पड़ेगा मेरे को कि ये एंड लगाते हैं या फिर कुछ और लगाते हैं यहाँ पे, बट हाँ ऐसे लगाते हैं, एंड लगाता है गैस, इतना मेरे को याद नहीं है इसमें, बट ठीक है। मतलब मल्टीपल से क्वेरी यूज होता है, आपको एंड लगाना पड़ता है। पहला क्वेरी के पहले के लिए आपको क्वेश्चन मार्क के पीछे लिखना पड़ती है क्वेरी, एंड देन यू हैव टू यूज एंड। ठीक है, लेट्स चेक अगर ये एंड लेता है क्या। हमको जस्ट अपना इसके अंदर जाके कंसोल लॉग करना, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे कंसोल लॉग करा हुआ मैंने, तो अगर मेरा जैसे मैं हिट करूँगा ऐसे तो 320 आ रहा है। ठीक है, तो हाँ एंड यूज़ करता है, आई कैन चेक इट वाया यूजिंग दिस। ठीक है, तो सबको समझ में आया कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी कैसे मैंने लिमिट और एंड लिया, लिमिट और पेज लिया है यहाँ पे से। अभी तक कोई फंसा कहीं पे? एनी डाउट्स अदर्स? ठीक है, गुड है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा पेज और लिमिट दोनों आ रहे हैं हमारे फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड से बोलते हो रिक्वेस्ट में ही आ रहे हैं। ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना है पहले तो हमको, अच्छा एक और चीज़, हमको इसको पार्स आईएनटी भी तो करना पड़ेगा, पार्स आईएनटी, क्योंकि हम नहीं जानते कि यूज़र कब स्ट्रिंग में भेज दें, तो वी हैव टू बी मेक श्योर कि इट इज़ नॉट इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर दैट आई एम यूजिंग पार्स आईएनटी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी सबको क्लियर है कि पार्स आईएनटी का इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यूज़र हमारा स्ट्रिंग में भेज दे और हमारा बैकएंड ब्रेक हो जाए। ठीक है, हमने ये नोट, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है पहले भी कि पार्स आईएनटी वगैरह यूज़ नहीं होता, फ्रंट एंड से वी आर सेंडिंग स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग में ही लेता है इसे, एंड बैक एंड में फिर कोड ब्रेक हो जा रहा है कि भैया नहीं हो पा रहा हो। ठीक है, और समझ में भी आ रहा है किसी को, क्योंकि इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप, आपका स्ट्रिंग और नंबर डिफरेंट टाइप होता है, इसलिए मिसबिहेव करता है कभी कभी ये। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के लिए आई एम यूजिंग पार्स आईएनटी यहाँ पे। ठीक है, देन वी हैव टू, मान लो एक वेरिएबल लिखना हमको। ठीक है, वी हैव टू चूज अ वेरिएबल, मान लो इट इज कॉन्स्ट, ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स, मतलब हमको कितना वो चाहिए, क्या कहते हैं, कितना डेट, कितनी रिक्वेस्ट है, कितने, सॉरी कितनी वैल्यू चाहिए हमको जो डेटा से रिजल्ट आएंगे उनकी। ठीक है, वैल्यू ऑफ रिजल्ट्स विल बी जीरो। ठीक है, जो भी हमारी रिजल्ट की वैल्यू आएगी, हमको कितने सारे डेटा चाहिए। मान लो अभी के लिए हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, मतलब पहले तो 0 से स्टार्ट करना है, तो अभी के लिए इसे 0 छोड़ दो, बट हाँ पहले के लिए विल बी 0, इसके बाद हमारी आगे बढ़ती रहिए। बट ये हमारे डेटाबेस को बताता है कि कैसे, कितनी मूवी स्किप करनी है हमको बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वाला जो रिजल्ट होता है। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसको समझाता हूँ मैं तुम्हें अभी आगे, टिल देन थोड़ा सा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अब हमारी मूवीज़ कैसे आएंगी, कॉन्स्ट मूवीज़ इक्वल टू जो हमारी, हाँ भाई क्या ही बढ़िया लिख दिया सब खुद ही, इसलिए लाइक चैट जीपीटी। कॉन्स्ट मूवीज इक्वल टू मूवी डॉट फाइंड डॉट
लिमिट के अंदर लिमिट रख देते हैं। पहले इसको रखते हैं कि हमको कितना कितना स्किप करना है, ठीक है। देन वी हैव टू पुट लिमिट एंड देन रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट को रिस्पॉन्स डॉट सेंड और रिजल्ट कर देना है। थोड़ा सा समझा, हमको कौन सी मूवीज की ज़रूरत क्या है इसमें, ठीक है। ओके, तो लेट्स चेक, इसे अभी के लिए चेक करते हैं हम पहले कि हमारी ये हमको पर पेज पे अलग अलग चीज़ें दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। लेट्स चेक इट प्रैक्टिकली। अभी इसको समझाता हूँ मैं, आई जस्ट एक्सप्लेन यू गाइस व्हाट इज दिस, बट लेट्स पहले चेक इट कि हाँ सही चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। तो हमारे पास है स्लैश API स्लैश मूवीज़, ये ना राउट, ठीक है, स्लैश मूवीज़ देन क्वेश्चन मार्क एंड पेज इक्वल टू 1 एंड लिमिट मान लो इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा वी आर ओनली हैविंग 2 एंट्रीज, ठीक है। पेज 1 पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, देखा आगे देखो ऑब्जेक्ट जॉनर्स है ना ऑब्जेक्ट पहला, तो लेट्स ठीक अंटिल जॉनर, ठीक है। तो दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। सो हमने वेरीफाई कर लिया है कि वी आर गेटिंग दिस डेटा करेक्ट। तो अगर मैं लिमिट 1 कर दूं, पेज 1 पे लिमिट 1, तो हमारे पास एक ही डेटा आएगा, ठीक है, दिस सिंगल डेटा। एंड इफ आई से कि पेज 2 पे लिमिट 1, तो मतलब दूसरे पेज पे जाएगा ये, ठीक है। तो इसका कुछ और आएगा। अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बार बार हम पेज मान लो हम पेज 10 पे चले गए एंड पेज 10 पे हमारी लिमिट है 30, ठीक है। ऑल्दो वी शुडंट डू इट लिमिट वाला, और फ्रंट एंड से लिमिट वाला भेजना बेकार है वैसे, ठीक है, क्योंकि बैक एंड से एक बार लिमिट फिक्स हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो लेट्स फिक्स आवर लिमिट, ये तो सर मेरे को, सो लेट्स फिक्स आवर लिमिट फ्रॉम बैक एंड ओनली, ठीक है। और यहाँ से हम लिमिट डालते हैं नॉट लिमिट, ठीक है। हम केवल पेज के बेस पे हम मेजरली ऐसे करते हैं हम कि ओनली पेज के बेस पे वी आर सेंडिंग, लिमिट के बेस पे वी आर नॉट सेंडिंग फ्रॉम फ्रंट एंड, ठीक है। हमको कितना डेटा चाहिए, वी आर गेटिंग द डेटा फ्रॉम दिस। हमको पेज 10 पे डेटा मिल रहा है कुछ और, पेज 1 पे कुछ और डेटा मिलेगा, या फिर ऐसे कुछ करके, ठीक है। हमारे सारे के सारे पेज में डिफरेंट डिफरेंट डेटा में मिलता रहेगा। 10 डेटा पेज 1 पे होंगे, 10 डेटा एंड मतलब पेजिनेशन वाला पार्ट जो तुम्हारा API होती है, दिस इज योर पेजिनेशन API। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास हुआ क्या अभी हमारे कोड में, हमने कैसे किया ये अचीव कैसे किया हमने, ठीक है। पहले तो हमको पता है कि हमारा पेज कौन सा है, वी आर गेटिंग द पेज पैरामीटर, ठीक है। लिमिट जो हमारा है, लिमिट मतलब हमने कितने डेटा देने हैं उस पर्टिकुलर पेज के लिए, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स क्या है, बेसिकली स्टार्ट इंडेक्स आपका पहला पेज -1 मतलब पेज जो भी है, जैसे पेज करेंटली 1 है, ठीक है। तो पेज इंटू लिमिट, इसको हम ऐसे समझते हैं, अभी रुक जाओ इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये मान लो कि पेज इज़ 1, ठीक है, पेज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो पेज यहाँ पे 1 है, तो हमारा जो स्टार्ट इंडेक्स है, स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, स्टार्ट इंडेक्स कितना होगा, 1 - 1, 1 - 1 कितना होगा 0 इंटू लिमिट, ठीक है, लिमिट से मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे कुल मिला के आया 0। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है इसे, वेयर टू स्टार्ट, इसका मतलब है हमको कि वी नीड टू स्टार्ट गिविंग द डेटा फ्रॉम 0th इंडेक्स टू 9, ठीक है। 9 मतलब क्योंकि लिमिट इज़ 9, ठीक है, हमारी जो लिमिट है, लिमिट इज़ 10, तो 0th इंडेक्स से लेके 9 तक हमारा डेटा मिलेगा इफ़ यू आर हैविंग पेज 0, ठीक है। अभी अगर हमारे पास मान लो पेज 2 आता है, ठीक है, पेज इक्वल टू 2 आता है, देन हमारा स्टार्ट इंडेक्स क्या होगा, स्टार्ट इंडेक्स इक्वल टू 2 - 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। तो हमको डेटा कहाँ से देना है, 10 to 19 देना है, ठीक है। हमारा पहला क्या था, 0 to 9 था,
देन वी आर हैविंग 10 to 19 क्योंकि 10 से आया है, ठीक है। 10 इज अ स्टार्ट इंडेक्स, 10 is start, and because limit is 10, so it will give the data until 19 index, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर लॉजिक इज वर्किंग कि हमारा पेज जब 1 होता है तो हमारे पेज 1 पे हमारा 0 to 9 डेटा आता है। पेज अगर मान लो यूज़र ने 2 दे दिया यहाँ पे, तो हमारे पास 10 से लेके 19 तक डेटा आएगा, ठीक है। और डेटा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। स्किप जो तुम्हारा फंक्शन होता है, स्किप डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। कितने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से किस स्टार्ट इंडेक्स से स्किप करना है उसे डेटाबेस, ठीक है। उससे पहले के जो भी डेटाबेस होते हैं, जो भी डेटा है, डेटा यार इसमें क्यों लिखा, स्किप द डेटा बिफोर द स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। आपके जो भी स्किप मेथड है, इट इज़ यूज टू स्किप द डेटा बिफोर आपका जो स्टार्ट इंडेक्स है वो जो भी है, ठीक है। लिमिट क्या है, लिमिट इट इज़ यूज टू लिमिट द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स फेच्ड फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। और तो इस तीसरा कुछ भी था क्या, ठीक है, तीसरा कुछ भी नहीं है। जो स्टेटस है, स्टेटस क्या होता है, मीन सक्सेस, ठीक है। और सेंड क्या होता है, सेंडिंग द रिस्पॉन्स ऑन द सर्वर, ठीक है। फाइंड मेथड क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं डेटाबेस में उसे फाइंड करने का काम करता है हमारा फाइंड मेथड, ठीक है। इस सब के बारे में अब मुझे बताओ कि ये वाला लॉजिक सबको क्लियर है क्या, कि हाउ दिस लॉजिक इज वर्किंग, हमारा पेजिनेशन वाला लॉजिक। इज देयर समवन हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, कि पेजिनेशन वाला लॉजिक कैसे काम कर रहा है। हेलो, अरे भैया आवाज़ आ रही, मेरी नहीं आ रही। हेलो हेलो, यस पार्वती बोलो। भैया थोड़ा सा एक बार मतलब शॉर्ट में समरी बताओ ना भैया। शॉर्ट में समरी किसकी, इसकी? यस भैया। ठीक है। तो हमारे पास देखो, हमने कहा कि हमारे पास एक तो हमारा ये था कि हमको रेट लिमिटिंग करनी थी, ठीक है। रेट लिमिटिंग मतलब हमारे पास मूवी का डेटा बहुत सारा है, ठीक है। अगर तुम चाहोगे अपने मोंगोडी में तो तुम्हारे पास मूवी का डेटा बहुत सारा है, मतलब इसमें 2 MB से ज़्यादा का डेटा यहाँ पे प्रेजेंट ऑलरेडी है, ठीक है। बट हमको पूरा डेटा तो नहीं चाहिए, करेक्ट। हमको चाहिए क्या, कि हम कुछ रेट लिमिट या फिर कुछ कम रेट में डेटा ले आए, मतलब काफ़ी कम रेट पे ले आए डेटा। काफ़ी कम रेट बोल दो, काफ़ी कम डेटा ले आए। हमको डेटा पूरा नहीं चाहिए, ठीक है। 2000 डेटा होंगे तो 2000 डेटा नहीं चाहिए। हमको चाहिए हमारी एप्लीकेशन फास्ट रहे और सारा डेटा भी मिलता रहे हमको, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू सेंड योर ऑल द डेटा एट वंस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम रेट लिमिटिंग यूज़ करते हैं। सो फॉर दैट वी हैव अ लिमिट मेथड, ठीक है। जब हमने लिमिट मेथड का इस्तेमाल किया तो हमारे पास जो डेटा लिमिट होती है वो हमने 10 रख दी, ठीक है। तो मतलब ओनली 10 अमाउंट ऑफ डेटा विल बी कमिंग फ्रॉम द बैक एंड। बट आपकी एक आइडियल एप्लीकेशन में इट इज़ नॉट एन आइडियल अप्रोच कि आप हमेशा 10 ही डेटा दोगे यूज़र को, ठीक है। हो सकता है यूज़र को सारा डेटा चाहिए होगा, बट सारा डेटा एक साथ दे नहीं सकते। तो व्हाट वी यूज़ पेजिनेशन, ठीक है। तो दिस API बेसिकली इट इज़ अ पेजिनेशन API, ठीक है। पेजिनेशन API बनाना सीख रहे हैं हम यहाँ पे। तो पेजिनेशन API क्या होती है कि पेजिनेशन के मैनर में हमको डेटा फैच करा के देती है बैकएंड से, ठीक है। मैंने कहा सारा यूज़र को सारा डेटा देखना है, ठीक है। अगर तुम मूवीज़ स्क्रॉल कर रहे हो नेटफ्लिक्स के ऊपर, ठीक है, मान लो मैं नेटफ्लिक्स पे गया, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स के ऊपर है ये सारी मूवीज़ है, ठीक है। तो अब मैं एज ए यूज़र, मेरे को नहीं चाहिए कि ये पूरा मूवी का सारा एक साथ मेरे को दिख जाए, ठीक है, क्योंकि सारा दिखेगा मेरे को तो ये एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। कैन यू सी दिस इन फाइनल स्क्रोलिंग, नीचे नीचे आ रहा है तो फिर और लोड हो रही मूवीज़, करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो जो ये लोड हो रही है मूवीज़, ये सारी एक साथ लोड नहीं हुई, बट दे आर लोडिंग इन अ पेजिनेशन मैनर, ठीक है। कि मैं नीचे पहुंचा तो पेजिनेट करने में मूवी लोड हो गई और सारी, ठीक है।
अभी देखो सारा डेटा लोड हो चुका है ऑलरेडी, बट ये धीरे धीरे लोड हुआ है, ठीक है। इट कुड बी लोडिंग एज अ पेजिनेशन फॉर्मेट आल्सो, कि मैंने इस पेज पे 10 डेटा देख लिए, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, वहाँ पे 10 डेटा देखूँगा, ठीक है। सो ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हमने एक API बनाई है जिसमें वी आर यूजिंग सेवरल थिंग्स, जैसे कि हमने पेज डिफाइन किया है, ठीक है। तो मैंने कहा एक यूज़र आया तुम्हारे वेबसाइट्स पे, मैं यूज़र ने कहा कि भैया मुझे अच्छा यहाँ पे इसको देखने के लिए वी हैव रेकरेस पे देखते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं दिखाता कि पेज 1 है, ठीक है। पेज 1 पे हमें इतना डेटा दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे पेज 2 कर दें तो हमको अलग यूज़र का डेटा दिखता है यहाँ पे, ठीक है, माइकल लॉरेंसन वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने इस बिहेवियर को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है अपने वाले बैकएंड में, ठीक है। तो मैंने कहा अगर मेरे पास यूज़र ने पेज 1 पे डाला है, अगर यूज़र पेज 1 पे घूम रहा है अभी, तो पेज 1 पे उसे 10 मूवी दिखनी चाहिए, तो ये आपकी 10 मूवीज़ हैं, ठीक है। अगर यूज़र पेज 2 पे आया तो उसे कुछ और 10 मूवी दिखेंगी, ठीक है। ये ज़्यादा 10 मूवी हैं वो दिखेंगी। ये देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे बैकएंड में रेट लिमिटिंग के साथ साथ हमको पेज भी देखना पड़ेगा कि कौन से पेज पे यूज़र है, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको स्टार्ट इंडेक्स डिफाइन करना है पहले तो, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स क्या चीज़ है? स्टार्ट इंडेक्स वो पार्ट है जहाँ पे हम अपने डेटाबेस को ये बताएंगे कि भैया इससे पहले के जो इंडेक्सेस हैं, इससे पहले की जो डेटा है वो ऑलरेडी भेज चुके हैं, तो वो मत दो, ठीक है। तो अभी के लिए जैसे हमने कहा स्टार्टिंग में वैल्यू ऑफ रिजल्ट वुड बी 0, मतलब वैल्यू ऑफ स्टार्ट इंडेक्स नॉट वैल्यू, स्टार्ट इंडेक्स वुड बी 0। इसका मतलब ये है कि जब तुम्हारा पेज 1 होगा, ठीक है, व्हेन द पेज इज 1, इसको मैं यहाँ पे यू कैन सी दिस राइट, ये तुम्हारे पास जो भी है, अच्छा चलो इसको यहीं लिखता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ तुम इस लॉजिक में यहाँ देख लो, अगर तुम्हारा पेज 1 है तो स्टार्ट इंडेक्स के फॉर्मूले के हिसाब से 1 - 1 0 हो जाएगा, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, करेक्ट। तो आपका 0 से स्टार्ट करना है डेटा देना आपको, आपके 0th इंडेक्स पे जो भी डेटा होगा, जैसे कि मान लो 0th इंडेक्स से ये है, ठीक है, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, पहली मूवी है मेरी, है ये मेरे 0th इंडेक्स पे है, ये हमारा यहाँ से डेटा देना हमको स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड अप अंटिल व्हेन वी वांट टू गिव द डेटा, हमारे पास रेट लिमिटिंग सेट है 10 डेटा तक, तो 0 से लेकर 10 तक का हमारा डेटा जो है वो फ्रंट एंड में जाएगा यहाँ पे से यूजिंग रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिजल्ट में, ठीक है। यहाँ पे से हमने स्टार्ट इंडेक्स मतलब स्किप 0 स्किप करना है, पहले के लिए क्या होगा यहाँ पे 0 स्किप करना है, ठीक है। स्किप जब कुछ भी नहीं करा तो 0 से स्टार्ट हो गया। अगर हमने स्किप यहाँ पे 10 कर दिया, जैसे हमारे सेकंड में हो रहा है, पेज 2 हो रहा है जैसे ही, तो पेज 2 इंटू 10 कितना, वो पेज 2 - 1 इंटू 10 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। अगर पेज 3 होता है, मान लो पेज 3 होता है, तो स्टार्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 - 10 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, 20 से डेटा स्टार्ट करना है अप अंटिल 29, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या होता रहेगा, जब तक डेटा खत्म नहीं होता तो वी वुड बी जस्ट गिविंग दिस डेटा। समझे क्या शिवानी जी? ठीक है। तो अब इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हमने यूज़ करी, तो फाइंड मेथड यूज़ करा, मूवीज डॉट फाइंड। तो फाइंड मेथड क्या होता है, तुम्हारी मोंगो डीबी से जितने भी तुम्हारे पास डेटाबेस में चीज़ें होंगी सब फाइंड करके देता है, ठीक है, सारा डेटा देता है एक साथ। बट हमको बल्क में डेटा नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया, प्रॉमिस चेनिंग करी उस साथ, फंक्शन चेनिंग करी, ठीक है। फंक्शन चेनिंग में हमने क्या करा, हमने स्किप फंक्शन लगा दिया। स्किप फंक्शन ने लिया कि कितने हमको स्किप करने हैं, वो कितने इंडेक्स स्किप करने हैं। हमने स्किप फंक्शन के बाद लगाया कि ठीक है 0 स्किप करने हैं। देन हमने लगाया लिमिट कि 0 से कितना डेटा मिलना चाहिए उसे, और तो 0 से लेके 10 तक डेटा मिलेगा, तो 10 की लिमिट लगा दी हमने यहाँ पे, ठीक है। जब लिमिट हो गया, लिमिट भी हो गया, तो मतलब अब डेटा कितना मिलेगा, ओवरऑल डेटा कितना मिलेगा पहली बार में हमको 0 से 9 तक मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल डेटा मिलेगा हमको 0 से 9 तक, ठीक है। क्यों मिलेगा 0 से 9 तक, स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 0 है, एंड लिमिट इक्वल टू 10 है। तो इन दोनों के बीच का जो डेटा है, ओनली वी विल बी गेटिंग दैट डेटा। ये तुम्हारा स्टार्ट करने के लिए और ये तुम्हारा खत्म करने के लिए, ठीक है। और जो भी तुम्हारा डेटा मिलेगा, देन यू विल बी जस्ट सेंडिंग दैट डेटा टू योर फ्रंट एंड। अब समझे क्या पेज इंजेक्शन का कैसे बनाते लोग? यस भैया। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सब आज बढ़ा दूँ तो तुमको फिर कुछ नहीं आएगा ठीक है। माय गॉड 1K+ चेंजेस हो गए। तो
आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर रिगार्डिंग कनेक्शन ऑफ MongoDB, कैसे कनेक्ट करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, अकाउंट बनाने के बाद करते क्या है, सब कुछ क्लियर है क्या? डाउट्स, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स पूछ लो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट आउट.